हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज का हमारा नया क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आपको पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सो वो जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे डिफरेंस के टाइप में नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है जिसके अंदर हम तीन तीन पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, एक तरफ आएगा स्टेट फंक्शन, दूसरी तरफ आएगा पाथ फंक्शन। काफी सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, वो सब कुछ आपको आज के लेक्चर में कंप्लीटली पता चल जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो डिफरेंस के अंदर हम तीन तीन पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन, फिर दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे वो किस पे डिपेंड करता है। जो डेफिनेशन होगी उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि वो किस पे डिपेंड करता है। और हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो आएगा एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन हम किससे बोले थे, तो यहाँ पर हमको डेफिनेशन में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज वूज वैल्यू डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट फंक्शन, तो आपको यहाँ पर लिखना है द प्रॉपर्टीज वूज वैल्यू डिपेंड ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे, आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है। सो हमको स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन मिल गई। सो सबसे पहले स्टेट फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज वूज वैल्यू, ऐसी प्रॉपर्टी वूज वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास ये कोई सिस्टम है। सिस्टम कैसी होती है, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, यूनिवर्स। उसके अंदर सिस्टम आता है, बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या आता है, यानी कि रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हमने सीजी ड्रॉ किए। ये सिस्टम का क्या होगा, ये होगा उसका इनिशियल स्टेट यानी कि जहां से वो सिस्टम शुरू होती है वो, और ये उसका क्या होगा, एंड यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। सो स्टेट फंक्शन किसे बोलेंगे, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। फिर से मैं आपको बता देता हूं, द प्रॉपर्टीज वूज वैल्यू डिपेंड ऑन दी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। ये जो सिस्टम है उसके जो ये जो पाथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ। ये सिस्टम का पाथ है, ये क्या है, उसका इनिशियल स्टेट, ये उसका फाइनल स्टेट। तो ऐसे प्रॉपर्टीज वूज वैल्यू जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। दूसरे नंबर पर आता है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन यानी कि क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे नहीं, लेकिन उसके बीच का जो पाथ है वो पाथ पे डिपेंड करेगी। सो वही हमको यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रॉपर्टीज वूज वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। वूज वैल्यू, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन दी पाथ, डिपेंड ऑन दी पाथ, वो किस पे डिपेंड करेगी, पाथ यानी कि जो बीच का रास्ता है उस पे डिपेंड करेगी, ऑफ द फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो रास्ता है, जो पाथ है, उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। सिंपल है। स्टेट फंक्शन किसको बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। और पाथ फंक्शन यानी क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ये जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो रास्ता है, जो पाथ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अभी यहाँ पर हमको दिया हुआ है, इट इज डिपेंड ऑन द चेंजेस ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। अगर यहाँ पर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट चेंज हो जाता है तो स्टेट फंक्शन भी चेंज होगा। यही पर यहाँ पर वो लिखा हुआ है, इट इज डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द चेंजेस ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो होता है उसके चेंजेस पर क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी। यानी कि अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट चेंज होगा तो जो स्टेट फंक्शन है वो भी चेंज होगा। यहाँ पर वो लिखा हुआ है, इट इज डिपेंड ऑन द चेंजेस ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के जो चेंज है, उसका जो चेंज होगा उसके ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, कौन, तो स्टेट फंक्शन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन, ये बीच का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे का जो चेंज होगा। अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट चेंज होगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट चेंज होगा, तो उसके ऊपर ये स्टेट फंक्शन डिपेंड करेगा। पाथ फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बीच का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो इट इज डिपेंड ऑन द चेंजेस ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो चेंज होगा यानी कि बदलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो पाथ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमको दिया हुआ है एग्जाम्पल। सो स्टेट फंक्शन में हमको 4 एग्जाम्पल दिए हुए, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी।
फिर हमको जो पाथ फंक्शन है उसके अंदर दो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क एंड हीट। ठीक है, एग्जांपल तो आपको अपनी खुद की तरह से याद रखना होगा। ये क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। फिर आएगा वर्क और हीट, टेम्परेचर यानी कि T, प्रेशर आएगा P, इंटरनल एनर्जी E और एंथैल्पी आएगी H। ठीक है, वर्क W और हीट Q। सो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तीन तीन पॉइंट्स हमको लिखने, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट फंक्शन। फिर पाथ फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। वो प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगी वो हमको अलग से लिखना है। इट इज डिपेंड ऑन द चेंजेस ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर चेंज होगा तो जो स्टेट फंक्शन है वो भी चेंज होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन। इट इज डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो पाथ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, ये किसके एग्जाम्पल है, स्टेट फंक्शन के। और वर्क एंड हीट ये किसके एग्जाम्पल है, पाथ फंक्शन के। सो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। आप इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इसके अंदर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले स्टेट फंक्शन हेडिंग लगाना है, उसके बाद आपको ये 3 पॉइंट्स 3 लाइन में लिखने हैं, उसके बाद आपको पाथ फंक्शन का हेडिंग लगाना है और उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स है उसको नीचे लाइन में लिख देना है। ठीक है, सो उसको कैसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में और एक आता है डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आसानी से पता भी चल गया होगा। सो आज के लेक्चर में हम यही तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स का एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो आशा रखता हूँ कि आज के वीडियो में आपको सब कुछ आसानी से पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।